अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जासिफ हाशमी और ये है टोयोटा करोला ग्रैंडी एक्स 2023 मॉडल। ये ग्रैंडी एक्स की बिल्कुल लेटेस्ट शेप है। इस तरह से के शेप तो ये 2021 में रिफ्रेश कर दी गई थी, लेकिन 2023 में रिसेंटली इस गाड़ी के रिम्स को भी चेंज कर दिया गया है। करोला में एक और वर्जन आया था ऑल्टिस 7.6 CVT और उसके बाद से करोला में रिम ऐसे कर दिए गए। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की तो ये करोला की 11 जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2014 में लॉन्च की गई थी और ये गाड़ी पाकिस्तान में अब तक आ रही है, जबकि सिविक की इसके बाद एक लेटेस्ट शेप आ चुकी है। होपफुली इस गाड़ी की भी नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट ईयर आ जाएगी, लेकिन फिलहाल हमें कुछ टाइम पाकिस्तान में ये चीज़ देखने को मिलेगी। इसको पाकिस्तान में 2 बार फेसलिफ्ट किया गया है। इसका एक जो मेन फेसलिफ्ट था वो 2017 में आया था और फिर इसका एक और ये एक्स वाला फेसलिफ्ट आया है जिसमें इसके अंदर कुछ माइनर कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं बम्पर्स में, और उसके अलावा इंटीरियर में इसके एक और कलर टोन ऑफर कर दी गई। ये स्पेसिफिक कार बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, इस तरह से कि ये ब्लैक इंटीरियर के साथ है और फिर इसमें रिम भी नए वाले हैं। फिलहाल अगर बात कीजिए स्पेसिफिक गाड़ी की तो ये इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और इसकी डिमांड 83 लाख रुपीस है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं। साइकिल मोटरस्पोर्ट की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट और फिर रावलपिंडी में मरी रोड पर लोकेटेड है। इन दोनों ही ब्रांचेस पर गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सेरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। आप अपनी 2014 वाली ग्रैंडी को भी इस शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसके अलावा फिर यहाँ पे एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे गाड़ियों में बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। सो गाड़ियों में किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट ग्रैंडी एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी काफी अग्रेसिव कर दी गई है फेसलिफ्ट कर करके, लेकिन इन दी एंड ऑफ द डे ये गाड़ी है तो पुरानी जनरेशन ही, जो कि 2014 से आ रही है पाकिस्तान में। इसके बाद पाकिस्तान में और भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ गई, इलांट्रा, सिविक की नई जनरेशन, सोनाटा भी टू सम एक्सटेंट इसी कैटेगरी में फॉल करती है, लेकिन ये गाड़ी अभी तक पुरानी जनरेशन को ही लेकर चल रही है। लेकिन अगर फीचर्स के लिहाज से कंपेयर किया जाए तो ये गाड़ी भी बहुत सारा इक्विप्ड है एज कम्पेयर टू सिविक। इस तरह से कि इस गाड़ी में हेडलाइट प्रोजेक्शन लैंप वाली आती हैं, इसमें DRL दी गई हैं और इसके अलावा फिर इसमें वाइपर्स भी रेन सेंसिंग आते हैं, हेडलाइट्स में ऑटो फीचर आता है और इसके अलावा इसमें फ्रंट कैमरा भी आता है। फिर इसके अलावा इसमें अंदर भी ऐसे बहुत सारे फीचर्स आते हैं जो कि सिविक ऑफर नहीं करती, जैसे कि इस गाड़ी की रेयर सीट 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। ये सारी चीज़ें मैं आगे कवर करूंगा। फिलहाल अगर बात की जाए इसके फ्रंट की तो फ्रंट में इस गाड़ी की ये वाली हेडलाइट्स 2017 के बाद से आना शुरू हुई थी, जिनमें ये 22 राउंड LED लैंप दे दिया गया था। फिर इसके अलावा ग्रैंडी के अंदर एक डिस्टिंक्टिव चीज़ है और वो ये है कि इसकी ग्रिल पूरी क्रोम में है, जबकि ऑल्टिस 1.6 में नीचे वाला जो एरिया है ये क्रोम में नहीं होता। फिर इसके अलावा अगर फीचर्स के लिहाज से बात की जाए तो फ्रंट पे ये गाड़ी एक फ्रंट कैमरा ऑफर करती है। पार्किंग सेंसर्स वगैरह इस कैटेगरी में कोई भी कार ऑफर नहीं करती। फिर इसके अलावा इसके ये नए एक्स वाले बम्पर्स जिनमें ये साइड्स वगैरह काफ़ी बोस्टर्ड कर दी गई हैं और इस गाड़ी में फॉग लैंप भी आते हैं जो कि LED में है। और इसके अलावा टोयोटा ने इस गाड़ी को लेटेस्ट शेप देने के लिए इसके बम्पर में एक ये ग्लॉस ब्लैक वाला एरिया ऐड कर दिया है, जो कि टोयोटा की अब मोस्टली कार्स में आता है, बेशक वो विट्स हो, एक्सियो हो, फील्डर हो, पासो हो, एंड दिस कार इज नॉट डिफरेंट। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी काफ़ी मिनिमलिस्टिक सी है। यहाँ पे ट्रैक्टर लाइन्स वगैरह बड़ी डिसेंट सी दी गई हैं जो कि फ्रंट फेंडर से टेल लाइट से कंटिन्यू करती हैं और इसके अलावा यहाँ पे इसके अलावा कुछ भी खास एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं किए गए। जस्ट यहाँ पे एक डुअल VTI का बैच आता था जो कि फेसलिफ्ट के बाद से उड़ा दिया गया जब से इस गाड़ी के नए रेमा हैं। हालांकि इसके इंजन के अंदर कोई चेंजेस नहीं की गई, इंजन इसका अभी भी डुअल VTI ही है। तो आई डोंट नो ये बैच रिमूव करने के पीछे क्या रीज़न है, कॉस्ट कटिंग हो सकती है। खैर इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की तो ये गाड़ी साइड मिरर एडजस्टेबल भी ऑफर करती है, इनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है, यानी कि रिट्रैक्ट होते हैं और ऑटोमेटिकली अगर आप इस गाड़ी को लॉक या अनलॉक करेंगे तो ये फोल्ड अनफोल्ड होंगे लाइक दिस। और इसके अलावा इस गाड़ी में फिर सॉफ्ट अनलॉक भी आता है। मैं ड्राइवर की साइड से इस गाड़ी को चाबी यूज़ किए बगैर भी लॉक अनलॉक कर सकता हूँ। पैसेंजर साइड पे वाला फीचर नहीं दिया गया, सिविक में यहाँ भी आता है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए क्रोम की तो इस गाड़ी में एक्स्ट्रा दिया गया है एज कम्पेयर टू एनी अदर ट्रिम। इसमें विंडोज़ के आसपास क्रोम की फ्रिल आती है जो कि ऑल्टिस 1.6 ऑफर नहीं करती, बेशक को स्पेशल एडिशन ही क्यों ना हो। लेकिन इसके डोर हैंडल में भी क्रोम आता है, ये चीज़ ऑल्टिस 1.6 स्पेशल एडिशन ऑफर करती है, लेकिन उससे छोटे वर्जन में ये चीज़ भी नहीं आती। और ये इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल, ये गाड़ी एक प्रॉपर सेडान है और कंपटीशन के लिहाज से इसका कॉम्पिटिशन सिविक बनती है, लेकिन सिविक की 11 जनरेशन साइज में इस कार से थोड़ी ज़्यादा बड़ी है। फिर इसके अलावा इसमें साइड स्कर्ट्स ऐड कर दी गई थी 2017 के बाद से। 2017 से पहले वाली कार यानी कि प्री फेसलिफ्ट वर्जन में साइड स्कर्ट्स नहीं आती थी, जो कि इसकी लुक को इनकम्प्लीट बनाती थी। अब ये देख के इसकी लुक पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि ग्रैंडी है तो ये सनरूफ भी ऑफर करती है। रिसेंटली इस गाड़ी का एक और वर्जन आ गया है ऑल्टिस 1.6 स्पेशल एडिशन, उसमें भी सनरूफ आना शुरू हो गई है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इस एंड की तो इसमें डोर पैनल काफ़ी मैसिव आते हैं। ये गाड़ी साइज में बाय द वे यारिस सिटी वगैरह से बहुत ज़्यादा बड़ी है और अगर मैं डोर पैनल से कहूँ आपको
ये भी साइज़ के लिहाज से अच्छे खासे मैसिव हैं, जिसकी वजह से इस गाड़ी में एंट्री एग्जिट भी काफ़ी आसान है। फिर इसके अलावा बैक पे यहाँ पे इसका फ्यूल टैंक दिया गया है और फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस गाड़ी की 55 लीटर्स की है, जो कि आपको एक फुल टैंक में तकरीबन 600 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करेगा। इंजन में 1800 सीसी है, लेकिन लॉन्ग पे गाड़ी अच्छी एवरेज देती है। ये सब चीज़ें मैं आगे जाकर कवर करूँगा। और इसके अलावा रिम भी इस गाड़ी में फेसलिफ्ट के बाद से 16 इंचेस के आते हैं, पहले ये भी 15 इंचेस के थे। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो ये भी फेसलिफ्ट के बाद से अगेन बेहतर कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अजीब सी की गई है, और वो ये है कि इसके रेयर बम्पर पे जो ब्लैक वाला पोर्शन ऐड किया गया है, ये चीप प्लास्टिक है। फ्रंट पे ग्लॉस दिया गया है, बैक पे चीप प्लास्टिक है। ऐसा प्लास्टिक यूजुअली गाड़ियों की नीचे वाली ग्रिल्स में आता है, और इसको अजीब बोलने की वजह यह है कि ये कुछ टाइम बाद फेड हो जाता है। ये गाड़ी तो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, तो इसमें ये ऑलमोस्ट साफ सुथरा ही है, न्यू ही है। लेकिन अगर इस गाड़ी को कुछ अर्सा गुजरेगा तो ये ग्रे सा हो जाएगा। आप इसको पॉलिश मारे रखेंगे तो ये ठीक रहेगा, वरना ये ग्रे सा होकर फेड सा होकर इस गाड़ी को बड़ी अजीब सी लुक देता है। तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ भी इसको ग्लॉस ग्रे कर दिया जाता तो इसकी लुक बेहतर आती। फिर इसके अलावा ये इसकी टेल लाइट्स फेसलिफ्ट वाली हैं। फेसलिफ्ट में इनमें ये क्रोम वाला पोर्शन ऐड कर दिया गया था। टोयोटा हमेशा से फेसलिफ्ट के बाद अपनी गाड़ी के अंदर क्रोम बहुत सारा कर देता है, बेशक वो लैंड क्रूज़र V8 हो, प्राडो हो या फिर ये गाड़ियाँ हों। इसके अलावा टेल लाइट में इसके एक ये लावा LED लैंप कंटिन्यू करता है, और इसके प्री फेसलिफ्ट वर्जन के अंदर एक बहुत बड़ा सारा पोर्शन टेल लाइट के अंदर ब्लैंक आता था। वो बेसिकली इंटरनेशनल वर्जन में रेड फॉग का होता है, जो कि पाकिस्तान में एम छुड़ा हुआ था, बट इसमें वो कवर कर दिया गया। फिर इसके अलावा बैक पे एक गाड़ी रिवर्स कैमरा ऑफर करती है, और इसकी ट्रंक को आप की फॉब से भी अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस, और ट्रंक इस गाड़ी का ऑलमोस्ट ऑल द वे अप जाता है। फिर इसके अलावा ग्रेनाडी में बैक पे एक ये ट्रंक मैट दिया गया है, जो कि अगेन छोटे वर्जन में नहीं आता, और इसके नीचे दिए गए मैट को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। स्पेयर टायर भी ये गाड़ी फुल साइज का ऑफर करती है। और इसके अलावा ग्रेनाडी में एक और चीज़ अच्छी है, और वो ये है कि इसमें रेयर सीट्स भी 60-40 के स्प्लिट के साथ आती हैं, जिनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। इसके अलावा ट्रंक इसकी वेल इंसुलेटेड है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो लुक्स के लिहाज से ये इंटीरियर अब मॉडर्न डे के लिहाज से थोड़ा सा ऑब्सोलीट लगता है, लेकिन टोयोटा ने हर कोशिश की है इस इंटीरियर को आज भी अलाइव रखने के लिए। इस तरह से कि इसमें अब कलर टोन ऑफर कर दी गई है। ये एक एड ऑन फीचर है, जो कि आप कुछ पैसे एक्स्ट्रा पे करके लेंगे। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है। इसमें लेफ्ट और राइट स्पोक में डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक जो कंट्रोल्स हैं मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, राइट स्पोक जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप इसके MID के विषय नेविगेट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करती है, लेकिन ये अडॉप्टिव नहीं है। इसके अलावा ये गाड़ी पैडल शिफ्टर ऑफर करती है, जो कि इस कैटेगरी में सिविक RS ऑफर करती है, लेकिन वो इससे थोड़ी सी ऊपर हो जाती है प्राइस के लिहाज से भी, इंजन के लिहाज से भी। बट इस इंजन के साइज की गाड़ी पैडल शिफ्टर ऑफर नहीं करी पाकिस्तान में कोई भी। इसके अलावा अगर बात की जाए हेडलाइट के कंट्रोल की, तो ये इसमें नॉर्मल से ही है, लेकिन इसमें फॉग का कंट्रोल भी आता है, क्योंकि फॉग इस गाड़ी में स्टैंडर्ड आती है। और फिर इसके लेफ्ट पे विंडशील्ड वॉशर का कंट्रोल दिया गया है, जो कि ऑटोमेटिक है। ये गाड़ी ऑटोमेटिकली बारिश को सेंस करके वाइपर्स को ऑन करेगी और इसकी स्पीड को भी एडजस्ट करेगी। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से काफ़ी डिसेंट सा है, लेकिन अब मोस्टली गाड़ियाँ मीटर के अंदर स्क्रीन ऑफर कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा अपग्रेड हो सकता था फेसलिफ्ट के बाद से, लेकिन इसमें नहीं किया गया। होपफुली नेक्स्ट जनरेशन में थोड़ा सा बेहतर कर दिया जाएगा। इसके अलावा इन डाइस के दरमियान में एक MID डिस्प्ले दिया गया है, जो कि आपको इस गाड़ी की बहुत सारी चीज़ें शो करवाता है, और ये भी टाइम के साथ साथ अपडेट किया गया है। प्री फेसलिफ्ट का अगर आप ये MID डिस्प्ले देखें तो बिल्कुल पिक्सेलेटेड सा था, वो आपको खास चीज़ें शो नहीं करवाता था, लेकिन ये वाला बहुत बेहतर है। ये आपको इस गाड़ी की ट्रेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, ऑडोमीटर तो वगैरह शो करवाता ही है। लेकिन आप इसके यूनिट्स को भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में चाहिए या माइल्स पर आवर में, या फिर एवरेज आपको माइल्स पर गैलन चाहिए या किलोमीटर पर लीटर चाहिए। ये सारी चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ये गाड़ी आपको इको स्कोर दिखाती है, बेस्ट एवरेज दिखाती है, रेंज दिखाती है। ये सारी चीज़ें पहले इस गाड़ी में नहीं आती थी। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए मीटर की प्रेजेंटेशन की, तो ये भी अच्छी है, और मीटर की हाउसिंग की बात की जाए तो ये सारी ही सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है। एयरबैग गाड़ी टोटल 4 ही ऑफर करती है डैशबोर्ड में। बैक पे इसमें एयरबैग्स नहीं आते, जो कि इस गाड़ी का एक ड्रॉबैक है एज कम्पेयर टू अदर कार्स इस कैटेगरी की। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि ग्रैंडे है, तो इसमें एयरबैग्स के अंदर ये क्रोम की फ्रिल्स दी गई हैं, जो कि इसकी लुक को अच्छा बना रही हैं। फिर इसके अलावा इसके साइड वाले एयरबैग्स भी अब टर्बाइन डिजाइन में कर दिए गए हैं, जो कि पहले थोड़े डिफरेंट थे। इसके अलावा ये वाला एरिया इसका फेसलिफ्ट के बाद से चेंज कर दिया गया है, और इसकी जो स्क्रीन है ये भी अब काफ़ी मैसिव कर दी गई है। इस स्क्रीन के अंदर बहुत सारे फीचर आते हैं, जो कि कंपैरेटिवली ऑल्टिस 1.6 की स्क्रीन से भी ज़्यादा बेहतर हैं। 1.6 में स्क्रीन अल्पाइन की आती है। इस स्क्रीन में टोयोटा शोर, फ्रंट कैमरा, रेयर कैमरा और इवन इंटीरियर कैमरे का भी डिस्प्ले आता है, और इसके अलावा ब्लूटूथ, ऑक्स, USB इस तरह की सारी चीज़ें भी दी गई हैं, जो कि इसके फीचर को अच्छा बनाती हैं। फिर उसके अलावा उससे इंचेस का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी सिंगल जोन ही ऑफर करती है, यानी कि आप इसके टेम्परेचर को जहाँ पर सेट कर देंगे, ये गाड़ी उसके लिहाज से केबिन का टेम्परेचर एडजस्ट करेगी। फिर उसके अलावा उससे नीचे यहाँ पे 120 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है, USB इनपुट दिया गया है, ऑक्स एंड चार्जिंग इनपुट दिया गया है, और उससे नीचे एक ड्रॉर दी गई है।
फिर उससे पीछे इस गाड़ी का गियर सिलेक्टर दिया गया है और इसमें जो गियर सिलेक्शन आती है वो है PRND, और डी में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं, लाइक दिस, यहाँ से भी और पैडल शिफ्टर से भी। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फिर इसके अलावा उससे पीछे यहाँ पे एक ब्लैंक स्विच दिया गया है, स्पोर्ट मोड का बटन दिया गया है और स्टीयरिंग के साथ यहाँ पे इसका ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, जिसको आप यहाँ से ऑन ही ऑफ कर सकते हैं। ये गाड़ी कोई बहुत हाई परफॉर्मेंस कार तो है नहीं, तो इसमें इसका कोई खास फायदा है नहीं, बट स्टिल दिया गया है, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसकी हैंड ब्रेक दी गई है जो कि ट्रेडिशनल है, जिसको आप इस तरह से एंगेज करेंगे और ग्रैंडी में इसकी टिप के अंदर क्रोम आता है। साथ यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और एक सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल इस गाड़ी का लेदर की फिनिश में है और इसके 2 लेवल्स हैं। इसके मैं अगर लेफ्ट से ओपन करूँगा तो इसका एक लेवल ओपन होगा, यहाँ पे आपको अपना वॉलेट या कीज वगैरह रख सकते हैं, और फिर उससे नीचे इसका मेन सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि अच्छा खासा स्पेशियस है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की लेदर की फिनिश में है। इनको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं और ड्राइवर की सीट को आप ऊपर या नीचे भी कर सकते हैं। इसमें हाइड्रोलिक आता है और इसके अलावा यही सीट्स का लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। ये गाड़ी क्योंकि ग्रैंडी है तो इसमें डोर हैंडल के अंदर भी क्रोम आता है, छोटे टर्म्स में ये प्लास्टिक के आते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इसकी विंडोज़ की, तो सिर्फ ड्राइवर की विंडोज सिंगल टैप वाली है, बाकी सारी विंडोज़ नॉर्मल हैं और उसमें फिर साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल आते हैं, यानी कि आप इनको गाड़ी के अंदर बैठ के इस तरह से फोल्ड या अनफोल्ड कर सकते हैं, लाइक दिस। इसके अलावा अगर बात की जाए मल्टीमीटर की, तो ये ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं और इनमें लाइट्स भी आती हैं जिनको आप इंडिविजुअली इस तरह से ऑन या ऑफ करेंगे। फिर सेंटर में ये रियर व्यू मिरर दिया गया है जो कि ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है। सनग्लास होल्डर दिया गया है, केबिन लाइट्स दी गई हैं और पीछे सनरूफ दी गई है। ये गाड़ी सनरूफ भी ऑफर करती है जो कि ग्रैंडी का यूनिक सेलिंग पॉइंट है, बट ये चीज़ जब से ऑल्टिस 1.6 में आई है तो उसकी सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी इस गाड़ी में अच्छी खासी स्पेशियस है। मेरे पास लेगरूम का यहाँ पे बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी। ये गाड़ी कंपैरेटिवली सिविक से ज़्यादा स्पेशियस है बैक पे, और यहाँ पे फ्लोर बेड भी फ्लैट आता है, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन काफ़ी आसानी से बैठ सकता है। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा ये गाड़ी बैक पे चार्जिंग आउटलेट्स भी ऑफर करती है और एक सेंटर कंसोल भी। इस सेंटर कंसोल को निकाल कर आप एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकते हैं और इसमें से 2 कप होल्डर भी एक्सेस कर सकते हैं, लाइक दिस। और इसके अलावा ग्रैंडी में एक और चीज़ अच्छी आती है और वो ये है कि इसकी रेयर बेंचेस 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। इनको फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा स्पेशियस बना सकते हैं। और इसके अलावा बैक पे ये गाड़ी केबिन लाइट्स भी 3 ऑफर करती है, तो ये मेरे ख्याल से मजे की चीज़ है। कलेक्टिवली इस गाड़ी में टोटल 7 केबिन लाइट्स आती हैं, लेकिन इसकी छत का सेंटर वाला पोर्शन थोड़ा सा नीचे है और उसकी वजह यह है कि इस गाड़ी में सनरूफ आती है। सनरूफ इसकी छत के अंदर फोल्ड होती है, जिसकी वजह से ये वाला पोर्शन थोड़ा सा नीचे है। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी सीट बेल्ट ऑफर करती है, चाइल्ड सीट एंकल ऑफर करती है, 3 हेडर्स ऑफर करती है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो कोरोला अब टोटल 2 इंजन साइज ऑफर करती है, 1600 सीसी और 1800 सीसी। पहले इस बॉडी में 1300 सीसी इंजन भी आते थे XLI और GLI में, बट वो गाड़ियाँ अब डिसकंटिन्यू कर दी गई हैं और उनको अब यारिस ने रिप्लेस कर लिया है। फिलहाल अगर बात कीजिए स्पेसिफिक गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 2ZR-FE आता है जो कि 1800 सीसी है और ये गाड़ी तकरीबन 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि सफिशिएंट है इस बॉडी साइज के लिहाज से। ट्रांसमिशन भी इस गाड़ी में CVT आती है जो कि अपने टाइम के लिहाज से काफ़ी अहेड थी। इसका कंपटीशन अगर देखा जाए तो सिविक रिबर्ट बनती थी, लेकिन उस गाड़ी में ट्रांसमिशन और सिंपल प्रोस्मेटिक आती थी। खैर परफॉर्मेंस के लिहाज से ये इंजन काफ़ी सफिशिएंट है। ये गाड़ी एवरेज भी आपको 12 से 13 तक की दे देगी, जो कि अगेन मेरे ख्याल से अच्छी है इस इंजन साइज के लिहाज से। इसके अलावा ये गाड़ी ड्राइविंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS इस तरह की चीज़ें भी ऑफर करती है, जो कि आपके राइड को और ज़्यादा अच्छा बनाएगा। और टोयोटा वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तान में भी अपनी ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी की बोनट के अंदर इंस्टॉलेशन आती है, बोनट इस गाड़ी का स्टैंड से ओपन होता है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, तो टायर साइज जो आता है ग्रैंडी में ये है 205, 55 और 16। ये गाड़ी अब ये साइज 2017 के बाद से ऑफर कर रही है और इसके अलावा टायर भी इस गाड़ी में योकोहामा का एडवान है। प्री फेसलिफ्ट कार में टायर यूरो 4 आता था, ये मेरे ख्याल से उससे बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड है और मेरे ख्याल से इवन आज के लिहाज से भी ये टायर बहुत अच्छा है। इसका कंपटीशन मोस्टली BG थंडर मैक्स वगैरह ऑफर कर रहे हैं, ये BG लक्सो प्लस, ये टायर उनसे बहुत बेहतर है। फिर इसके अलावा ये इस गाड़ी का नया वाला रिम है जो कि एल्यूमिनियम और ग्लॉस के फिनिश में है और इसके अलावा ये गाड़ी पे ऑल व्हील डिस्क ब्रेक भी ऑफर करती है, जो कि आपकी ब्रेकिंग को भी काफ़ी बेहतर बनाएगी। ये टायर आपको तकरीबन 50 से 60 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।